कल पटना एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की एक फ्लाइट उड़ान भरती है और इसके बाद बताया जाता है कि जहाज से पक्षी टकरा गई है और फिर उसके इंजन में आग लग जाती है तथा इस दौरान नीचे अपने घर के छतों पर मौजूद लोग जहाज के इंजन में लगी आग को देख पा रहे थे और वे बाकायदा इसका वीडियो भी बना रहे थे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पटना एयरपोर्ट पर उठाया जा रहा है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर सच्चाई को आप जानेंगे तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप इतना समझ लीजिए कि पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरना ही अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। एक तरफ आसमान में पक्षियों का उड़ना पटना एयरपोर्ट के पास कम नहीं होता, क्योंकि पटना एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में केवल गंदगी भरी है तथा एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में मीट तथा मछली की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन पटना एयरपोर्ट के अगल बगल में मांस और मछली की दुकानें सजी रहती हैं। मीट तथा मछली की दुकानों से जो कचरा निकलता है उसके कारण वहां पर पक्षियों का जमावड़ा लगता है तथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि पटना एयरपोर्ट पर जो जहाज उतरते हैं उन जहाजों को उतरने के लिए जितना बड़ा रनवे चाहिए उतना बड़ा रनवे पटना एयरपोर्ट के पास है ही नहीं, बल्कि यहां पर जहाजों को जबरन उतरवा दिया जाता है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सबसे पहले समझिए कि अक्सर पटना एयरपोर्ट पर इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है। जनवरी 2021 में विस्तारा एयरलाइंस के एक जहाज में भी इसी प्रकार की घटना हुई, जब पटना एयरपोर्ट से उड़ान के बाद पक्षी उसके विमान से जाकर टकरा गई और उसके बाद से उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और फिर आनन फानन में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है। अब बार बार ऐसी घटना के होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पटना एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में गंदगी और कचरे का ढेर है। और अगर हम साफ शब्दों में कहें तो पटना एयरपोर्ट किसी भी विमान की उड़ान भरने या लैंडिंग के लिए सही है ही नहीं। नियम के मुताबिक एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के एरिया को साफ सुथरा रखना है और वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी को इकट्ठा नहीं होने देना है, लेकिन पटना एयरपोर्ट के ठीक बगल में दर्जनों मीट और मछली की दुकानें सजी रहती हैं और मीट मछली की दुकानों के कारण पक्षियों का आना जाना भी वहां पर लगा रहता है। कोई भी पक्षी जब जहाज से टकराती है तब उसको बर्ड हीट कहा जाता है और इसी बर्ड हीट से बचने के लिए 10 किलोमीटर के क्षेत्र से कचरे को साफ करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि गंभीरता पूर्वक इस पर विचार विमर्श किया जाए। जब किसी भी दुकान पर मीट काटा जाता है तब उससे बचा हुआ कचरा आसपास फेंका जाता है और तब उस कचरे को खाने के लिए वहां पर पक्षी आती है और वही पक्षी जब आसमान में उड़ती है या एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जब वह आसमान में उड़ती है तब अक्सर विमान से टकरा जाती है और फिर विमान के इंजन में आग लग जाती है। अब एक बात और जानिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पटना एयरपोर्ट जिस प्रकार के जहाजों की लैंडिंग यहां पर होती है उस प्रकार के जहाजों की लैंडिंग के लायक पटना का एयरपोर्ट का रनवे है ही नहीं, बल्कि उन जहाजों की जबरन लैंडिंग करवा दी जाती है। पटना एयरपोर्ट पर जो जहाज उतरते हैं वो बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसी कैटेगरी के होते हैं तथा इन जहाजों को लैंडिंग के लिए बताया जाता है कि कम से कम रनवे की लंबाई 2300 मीटर होनी ही चाहिए। लेकिन अब पटना एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे यहां पर जहाजों को जबरन उतारा जाता है और जो लोग भी पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है। पटना एयरपोर्ट को लेकर बताया जाता है कि अगर पूर्व की दिशा की तरफ से कोई भी जहाज आता है और उसे लैंड करना होता है तब 1938 मीटर की जगह मिलती है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत कम। तथा इसके बाद पश्चिम दिशा से जो जहाज आती है उसके रनवे की लंबाई सुनकर तो आप चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। पश्चिम दिशा की तरफ से जब कोई भी जहाज पटना एयरपोर्ट पर आकर लैंड करता है तब उसको लैंडिंग के लिए मात्र 1677 यानी कि 1677 मीटर की रनवे मिल पाती है। मतलब कि जितना जगह किसी भी जहाज को जमीन पर उतरने के लिए चाहिए
उससे बहुत ही कम जमीन पटना एयरपोर्ट पर जहाजों को लैंडिंग के लिए मिल पाता है। अब इसके बाद बताया जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास कोई जंगल ना हो, जिससे कि कोई बड़ा पेड़ ना हो, लेकिन पटना एयरपोर्ट की एक तरफ चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के पार्क में बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों के कारण भी पक्षियां रहती हैं और उन पेड़ों के कारण जहाज को लैंडिंग के वक्त दिक्कत भी होती है। तथा एक बात और है कि पटना सचिवालय का जो क्लॉक टावर है वह 333 फीट ऊंचा है तथा इसके कारण पटना एयरपोर्ट पर जहाजों की लैंडिंग में दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी साल दर साल किसी भी प्रकार से हर जहाज को पटना एयरपोर्ट पर बिना किसी मानक को पूरा किए उतारा जा रहा है और उसी का परिणाम है कि हर कुछ दिन बाद यह खबर आ जाती है कि पटना एयरपोर्ट से किसी विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें आग लग गई थी और फिर आनन फानन में उसकी लैंडिंग कराई जाती है। फिलहाल इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता। एक बार फिर घटना हुई है तब जाकर इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की चल रही है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे जब छोटा है, सरकार यह सब कुछ जब जान रही है, तब समय रहते कोई कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही है। अब आगे कुछ अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी सरकार की तरफ से। अगर इस पर कुछ कहा जाता है जिसकी उम्मीद नहीं है, फिर भी हम आप तक पहुंचाएंगे वो जानकारी अगर कुछ कहा जाता है तो। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।